आइए थोड़ा अतीत में लौटते हैं। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य वादियों में चैन की सांस लेते हैं। परिवार के साथ थोड़ी मस्ती और मजा लेते हैं। मस्ती हो गई हो तो अब जरा वन्य प्राणियों के करीब जाकर उनसे दोस्ती भी तो कर लीजिए। और हाँ, जंगल घूम रहे हैं तो फिर जंगल के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। अरे ठहरिए, अभी जा कहाँ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देश के दिल मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर इंदौर से सटे रालामंडल अभयारण्य में आपका स्वागत है। इस बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट में एक से बढ़कर एक खूबियां भरी पड़ी हैं। चारों तरफ हरे भरे सघन जंगल से घिरी ये ऊंची पहाड़ी पर्वत हमें लुभाती है। रालामंडल इंदौर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर तिल्लौर मार्ग पर स्थित है। आगरा मुंबई हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर रालामंडल का मुख्य प्रवेश द्वार है। सन 1954 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। 1989 में वन्य अभयारण्य घोषित किया गया। साल 1998 में शाकाहारी वन्य प्राणियों को बाहर से लाकर यहाँ छोड़ा गया ताकि वन्य प्राणियों को अच्छा वातावरण दिया जा सके और पर्यटक इन्हें करीब से देख समझ सके। पहाड़ की चोटी पर बना ऐतिहासिक शिकारगाह तो माशाअल्लाह किसी जन्नत का एहसास कराता सा लगता है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। समुद्र सतह से 782 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हुए यहाँ पहुँचना बेहद रोमांचकारी है। आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे रास्तों से जंगल की सैर करते हुए खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शानदार ट्रैकिंग का रोमांच महसूस कराता है। ट्रैकिंग और प्रकृति के साथ रहने के लिए इंदौर शहर से नज़दीक में रालामंडल से कोई भी अच्छी जगह नहीं है, जहां आकर आप प्रकृति के साथ रह सकते हो, उसे समझ सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हो। कई पर्यटक सड़क के रास्ते शिकारगाह तक आते हैं। ऊपर तक आने के लिए कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। वन विभाग ने सैलानियों को धूप, गर्मी और बारिश से बचने के लिए जगह जगह पैगोडा बनवाए हैं। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। मस्ती भरे इस रोमांचक सफर के बाद ऊंचाई पर आकर यहाँ से प्रकृति का विहंगम नजारा देखने भर से सारी थकान छूमंतर हो जाती है। पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर खड़ा ये शिकारगाह अपने गौरवशाली अतीत की वैभव गाथा का बखान कर रहा है। होलकर राजवंश के जमाने में ये प्रसिद्ध आखेट स्थल रहा है। सन 1905 में महाराजा तुकोजी राव तृतीय होलकर के शासनकाल में इसे तैयार करवाया गया। यहाँ आसपास घने जंगल में उन दिनों राजा शिकार खेलने आया करते थे। यहाँ शिकार से जुड़े अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। विश्राम करने के लिए शिकारगाह में खास तरह की व्यवस्थाएं थी। ये स्थान मुख्य रूप से शिकार कैंप था। शिकारगाह के पास रानी का महल भी बनवाया गया था। वन विभाग ने शिकारगाह की इस ऐतिहासिक इमारत का रंग रोगन और जीर्णोद्धार करने के साथ पर्यटकों के लिए इसमें म्यूजियम तैयार किया है। यहाँ इंदौर रियासत से जुड़े तमाम तथ्य, पोशाकें, गहने, आसपास के पर्यटन स्थलों की सचित्र जानकारी और वन्य प्राणियों की फोटो गैलरी के साथ इंदौर की महत्वपूर्ण इमारतों की जानकारियों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ बस अभी तक तो हमने यही सुना था कि यहाँ एडवेंचर और लोग इसके लिए आते हैं, बट आज यहाँ आकर देखा कि यहाँ की कुछ हिस्ट्री है तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ से इंदौर शहर का नजारा देखते ही बनता है। दूर दूर तक का विहंगम दृश्य बेहद मनोरम है। पर्यटकों को पूरा लुत्फ दिलाने के लिए वन विभाग ने उनके लिए सुविधाओं और सुरक्षा का समूचा ख्याल रखा है। पीने का पानी, कचरा फेंकने के लिए जगह जगह डस्टबिन, बैठने के लिए स्थान तैयार किए गए हैं। इस जंगल में यूँ तो कई तरह के पेड़ पौधे हैं, लेकिन ज्यादातर सागौन के पेड़ खड़े हैं। कई जगह तो जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की किरणें तक भी पहुँच नहीं पाती। ये अभयारण्य 2.340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में 191 प्रजाति की विभिन्न वानस्पतिक प्रजातियां यहाँ की समृद्ध जैव विविधताओं को रेखांकित करती हैं। करीब 62 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी दूर दूर के इलाकों से कुछ वक्त के लिए यहाँ रुककर तफरीह करते हैं। जो सैलानी एक बार यहाँ आ जाता है उसे ये दिलकश नज़ारे फिर बार बार बुलाते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सब लोग यहाँ आके एक बार विजिट करें। कितनी अच्छी जगह, अपने इतने नियर है तो वी शुड कम वंस। चीतल, ब्लैक बक, नीलगाय, स्पॉटेड डियर और लेपर्ड यानी तेंदुए ने रालामंडल को अपना आशियाना बना रखा है। अक्सर यहाँ तेंदुए का मूवमेंट देखा जाता है। तेंदुए की चहलकदमी पर्यटकों को रोमांच से भर देती है।
वन विभाग पर्यटकों के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराता है। जगह जगह सेंचुरी के वनकर्मी तैनात रहते हैं। बोर्ड भी चस्पा किए गए हैं, साथ ही ताकीद भी दी जाती है। और आजकल रालामंडल में तेंदुए का मूवमेंट चल रहा है, इसलिए आपको अलर्ट होके घूमना है, ग्रुप में रह के घूमना है। हर रविवार और छुट्टियों के दिनों में सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। साल भर में करीब 1 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ सैर सपाटा करने आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को 20 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लेना होता है। 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित शिकारगाह तक जाने के लिए 500 रुपए देकर वन विभाग के वाहन से भी जा सकते हैं। अभयारण्य में पर्यटकों को घूमने के लिए कई सारे स्पॉट हैं। डियर सफारी के रूट में ही वन्य प्राणियों के बारे में जागरूकता केंद्र और एक ऑडिटोरियम भी आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ऑडिटोरियम में वन्य प्राणियों से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाए जाते हैं। वन विभाग यहाँ वन्य प्राणियों के बारे में नई और रोचक जानकारियों से रूबरू करवाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के वाइल्ड लाइफ सैलानियों से जितने फेमिलियर है वैसे कहीं नहीं है। यहाँ की खासियत ये है कि हम यहाँ के सारे जितने भी यहाँ पे जानवर है, ये सारे के सारे फैमिलियर हैं। इनके नाम तक रखे गए हैं। जैसे कि एक का नाम, इसका यहाँ पे अभी हमने जिससे मिले, जिस डियर से, उसका नाम रानी था। उसको बुलाने पे वो आ जा रही थी, हम उसे अच्छे से देख पा रहे थे। वन विभाग इन वन्य प्राणियों की देखभाल का भी खासा इंतजाम करता है। इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पानी के लिए 6 तालाब बनाए गए हैं। गर्मी में घास खिलाने के लिए बारिश की घास को सहेज कर रखा जाता है। परसिम वगैरह, रिचका, इसके अलावा हम ज्वार और मक्का इसको भी बोते ताकि उस समय गर्मी में हरा चारा मिले। रहा सवाल पानी बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमने सॉसर बनाए हैं और सॉसर में हम पानी डालते हैं और 2-3-4 दिन के अंदर ही उसकी सफाई करते हैं। रालामंडल में फॉसिल्स म्यूजियम यानी जीवाश्म संग्रहालय भी तैयार किया गया है। इसका मकसद हमारे आसपास की करोड़ों साल पुरानी सभ्यता को जानना है। म्यूजियम में धार जिले से मिले करोड़ों साल पुराने डायनासोर के अंडों समेत कई जीवाश्मों को प्रदर्शित किया गया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग आए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने, जानने और बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह है। जो न्यू जनरेशन है जो पढ़ रही है आज, वो समझती है कि फॉसिल्स क्या है, तो वो उनके साथ जो उनके फैमिली वाले आते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसी चीज़ भी हमने जो कभी नहीं देखी थी। सिर्फ जैसे डिस्कवरी वगैरह पर अपन सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आज यहाँ आकर हमें लाइव देखने को मिलती है, तो बहुत खुशी महसूस होती है उनको। रालामंडल में अब नए जंगल भी खड़े किए जा रहे हैं ताकि यहाँ आने वाले मुसाफिरों के साथ वन्य प्राणियों को भी अनुकूल वातावरण मिल जाए। यहाँ 3 साल पहले 1 हेक्टेयर में लगाए गए मिश्रित प्रजाति के पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। 2017 में 8000 पौधे का प्लांटेशन लगाया और छोटे छोटे पौधे ला के लगाए थे इसमें, और आज ये इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। और इधर प्रदूषण और दूसरी आवाजाही रोकने के लिए ग्रीन हेज का नाम दिया है, मियावाकी पद्धति से लगाया है। ये रालामंडल अभयारण्य में पश्चिम मध्य प्रदेश का केंद्रीय रेस्क्यू सेंटर है। आसपास के किसी भी जिले में किसी भी वन्य प्राणी का रेस्क्यू करना हो तो साजो सामान के साथ प्रशिक्षित वनकर्मियों का दल यहाँ से रवाना हो जाता है। अकेले इसी साल 18 रेस्क्यू कर जंगली जानवरों को सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया। रेस्क्यू के लिए हमारे पास में ट्रंकलाइज गन है, फिजिकल रेस्क्यू के लिए पिंजरे हैं, जाल है, चिमटे हैं, वो बिल्कुल तैयार रहती है। गाड़ियाँ हमारी तैयार रहती है। जैसे ही सूचना आती है हम तत्काल सामान उसमें रख के और यहाँ से कुछ कर देते हैं, रवाना हो जाते हैं। वन विभाग की कोशिश होती है कि पर्यटकों को हर संभव अच्छा वातावरण दिया जा सके ताकि लोग प्रकृति से कनेक्ट हों। हम लोग का मेन मकसद ये है कि रालामंडल सेंचुरी जो है शहर के इतने नज़दीक है, नेचर पॉइंट है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और नेचर को फील करें, यहाँ नेचर का आनंद ले। रालामंडल अभयारण्य में लगातार देखी जा रही तेंदुए की आवाजाही से वन विभाग भी रोमांचित है। आला अफसरों की भी पर्यटकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएं और प्रकृति की इस अनुपम सौगात का आनंद लें। रिसेंट में यहाँ पे तेंदुए की साइटिंग भी हो रही है। इट मीन्स उसका भी ये हैबिटेट बनता जा रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हमारी अपील है कि अधिक से अधिक लोग इसमें आए और नेचर के साथ रहें और नेचर एजुकेशन के बारे में काम भी करें। रालामंडल अभयारण्य के चारों तरफ वायर फेंसिंग की गई है। इसकी सुरक्षा के लिए भीतर एक सर्कल रोड तैयार किया गया है। यहाँ जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदारों के हट्स बनाए गए हैं। सैलानियों के ठहरने, रहने की जगह और ऊंचाई से नजारा दिखाने के लिए वॉच टावर बनाने की भी योजना है। यकीनन आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब तो आप अपने दोस्त और परिवार के साथ यहाँ जरूर आएंगे, है ना?